Students, today we will discuss some bio questions regarding CTET exam. Correct sequence of complex processes involved in digestion of food. हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है जो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए पॉसिबल है. फर्स्ट स्टेप है इंजेशन. इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड. डाइजेशन स्टार्टिंग माउथ में होती है जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं कंप्लीट को, और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टेक्स प्लेस होता है. एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, उनका एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको भेज दिया जाएगा. एसिमिलेशन क्या होगा, जो भेजा गया मटेरियल है उसको यूज़ किया जाएगा बॉडी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और इजेशन मतलब हो गया कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? In this process, solar energy is converted into chemical energy. In photosynthesis, carbon dioxide and water is used. In photosynthesis, carbon dioxide is released and oxygen is consumed. In photosynthesis, oxygen is released and carbon monoxide is consumed. देखो जो C और D ऑप्शन है इसके अंदर देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी. और फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आगे लिख रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड. ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, इसको हम कंज्यूम वैसे भी नहीं कर सकते और ना ही इसको ये मतलब टेक आउट की जाती है प्लांट्स के द्वारा. तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. फर्स्ट जो टू स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ यूज्ड, ये भी करेक्ट है. और केमिकल की फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, सोलर एनर्जी को केमिकल में, ये भी सही है. आगे देखो, स्टडी द स्टेटमेंट्स अबाउट विलाई. विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही है. दे हैव थिन वॉल्स, करेक्ट है. दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन पास ईजीली, ये रॉन्ग है. दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू सरफेस. इनके पास कैसा होता है, थिन नेटवर्क होता है किसका, स्मॉल ब्लड वेसल्स का, इनकी सरफेस के पास. तो ये डी, बी और ए स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है. आगे देखो, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मैमेलियन इरेथ्रोसाइट्स. सीव ट्यूब सेल्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं. ये लिविंग सेल्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी. तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. रूट कैप एब्सेंट इन, रूट कैप एब्सेंट किसके अंदर होती है, हाइड्रोफाइट्स के अंदर. आगे देखो, एडिंग सोल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंसेस हेल्प इन प्रिजर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. इट इज़ बिकॉज एक्सेस सोल्ट एंड शुगर. अगर हम किसी चीज़ के अंदर सोल्ट और शुगर ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है कि वो ज़्यादा समय तक हम कई चीज़ों को बचा लेते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको स्टे कर सकते हैं. उससे क्या होगा, क्योंकि प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स, क्योंकि वे क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बढ़ने से रोक देंगे. प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स. आगे देखो, ब्राइट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स. पेटल्स क्या होती हैं, अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के. कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. Eggs are rich source of protein. Jute fiber is obtained from which part of the plant stem? Rice and wheat can be tested as cereals. राइस और वीट को सीरियल्स क्या होते हैं, अनाज के कैटेगरी में रखा जाता है. प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. मैंगो किसका एग्जाम्पल है, डाइकोटिलिडन का. सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज प्रोटोजोन्स. इसका मतलब है कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड के होते हैं. आगे देखो, रूट्स ऑफ बनियान ट्री आर एडवेंचियस रूट्स. कैसी रूट्स होते हैं, एडवेंचियस रूट्स होते हैं. वाटर बोर्न डिजीज, हेपेटाइटिस किसका एग्जाम्पल है, वाटर बोर्न डिजीज का. द बर्निंग विच कोजेज मोस्ट एयर पोल्यूशन, कोयल, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन. इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा एयर पोल्यूशन कोज करेगा अगर हम इनको बर्न करेंगे? तो कोयला जो है सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा.
आगे देखो, वी हैव सीन फ्रीक्वेंटली चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ नेसेसरी बॉडी बिल्डिंग मिनरल्स एंड विटामिन्स, अमंग देम ग्रॉस बो लेंथ डिफॉर्मिटी आर ऑल्सो सीन, इट इज़ कोज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी। ये जो डेफिशिएंसी बता रखी है मिनरल्स एंड विटामिन्स की, बो लेग डिफॉर्मिटी हो जाती है, ये बिकॉज ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।